गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। एक हमने डिस्कस कर लिया था जो कि था हमारा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के बाद सेकंड जो कॉमन शेप होती है वो हमारे पास आ जाती है स्क्वायर। स्क्वायर तो हमें पता ही है किसको बोलते हैं, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और कितने डिग्री का एंगल्स होता है उसकी साइड के बीच में, 90 डिग्री का एंगल हो। जो 90 डिग्री का एंगल हो वो सारी साइड्स के बीच में हो और उसकी सारी साइड्स भी इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्क्वायर बन गया है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल 90 डिग्री। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ इट्स ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल कितने, 90 डिग्री के। ठीक, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे स्क्वायर की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमने रेक्टेंगल में भी पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और डायगोनल होता क्या है, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है हमारे पास उसको हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक, ये एग्जांपल है हमारी बुक में, EFGH नेम का एक स्क्वायर है। तो इसमें हमारे पास डायगोनल हो जाएंगे कौन से EG एंड FH, और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब भी सेम होता है कि 90 डिग्री, एक दूसरे के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री का। तो इन डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, हमेशा 90 डिग्री का। किन्हीं भी दो एंगल्स के बीच में अगर हम एंगल देखेंगे तो वो 90 डिग्री का होगा। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी हो गई स्क्वायर की। फिर थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्या होता है, बाइसेक्ट का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर मान लो ये हमारा कोई O पॉइंट है तो EG डायगोनल्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक तो EO हो जाएगा पार्ट एंड सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, OG, और ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो हमने पहले वाली दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उनका कॉम्बिनेशन है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसका वही मतलब है कि डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और परपेंडिकुलर का मतलब आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, ए स्क्वायर कैन बी कॉल्ड अ रेक्टेंगल बट अ रेक्टेंगल कैन नॉट बी कॉल्ड अ स्क्वायर। एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल तो बोल सकते हैं बट एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी रेक्टेंगल की, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो स्क्वायर की तो चारों इक्वल होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि सारे एंगल कितने, 90 डिग्री के, वो भी स्क्वायर फॉलो करता है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी थी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो भी स्क्वायर फॉलो करता है। और क्या प्रॉपर्टी थी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो प्रॉपर्टी भी स्क्वायर फॉलो करता है। तो रेक्टेंगल्स की जितनी प्रॉपर्टी होती हैं वो स्क्वायर फॉलो करता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर कैन बी कॉल्ड अ रेक्टेंगल बट अ रेक्टेंगल कैन नॉट बी कॉल्ड अ स्क्वायर। तो हमने ये तो देख लिया कि स्क्वायर को हम रेक्टेंगल क्यों बोल सकते हैं। अब सेकंड पार्ट इसका है कि रेक्टेंगल को स्क्वायर क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स मस्ट बी इक्वल। बट रेक्टेंगल में सिर्फ क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या होगा, जो ऑपोजिट साइड्स होंगी सिर्फ वो इक्वल होंगी। दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ये हमारा एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1
आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हम एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं बट एक रेक्टेंगल को स्क्वायर क्यों नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हमारे पास दो हमने शेप्स डिस्कस कर ली, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। थर्ड जो हमारे पास शेप आती है उसका नेम होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की शेप आपको दिख रही होगी कुछ इस तरह की होती है। पैरेललोग्राम बेसिकली क्या होता है, एक इंक्लाइंड जो होता है रेक्टेंगल होता है। इसमें एक मेजर कंडीशन चेंज हो जाती है रेक्टेंगल से कि इसकी जो साइड्स के बीच में एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। बाकी ये रेक्टेंगल जैसा ही होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी शो करता है, बट इसमें मेजर जो डिफरेंस आता है वो ये आ जाता है कि रेक्टेंगल के सारी साइड्स के एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, बट पैरेललोग्राम के सारी साइड्स के एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ऐसी शेप या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हों, पैरेलल हों, मतलब एक दूसरे के एग्जैक्ट आमने सामने हों। पैरेलल का मतलब पहले भी बताया था, एक दूसरे के आमने सामने। अगर आपको एक इसका एग्जांपल देखना है तो जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनकी जो पटरियां होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, ए रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर बोथ आर पैरेललोग्राम्स। एक रेक्टेंगल और जो स्क्वायर हैं वो दोनों पैरेललोग्राम्स होते हैं, क्योंकि उन दोनों की भी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इसलिए उन दोनों को भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। बट अ पैरेललोग्राम में और में नोट बी अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। ये ज़रूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हों ये कोई ज़रूरी नहीं है, और पैरेललोग्राम की क्या हो, सारे एंगल्स 90 डिग्री हों ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगल या स्क्वायर हो। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की क्या इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स, जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और इस साइड के सामने वाली साइड दिस साइड के इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आमने सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होते हैं। तो ये मान लो हमारे पास 4 एंगल बनते हैं क्वाड्रिलेटरल में, हमें पता है 1 2 3 एंड 4। तो क्या बोल रहा है, आमने सामने वाले एंगल्स। तो 1 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 4, ठीक, एंड एंगल 2 के सामने कौन सा है, एंगल 3। तो ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सेम प्रॉपर्टी जो हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर में पढ़ी थी। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, डायगोनल का मतलब ऑपोजिट वर्टिसेस को जॉइन करने वाली जो लाइन होती है उसे डायगोनल बोला जाता है। तो डायगोनल क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आपस में एक दूसरे को, सेम रेक्टेंगल और स्क्वायर के जैसे। तो ये हमारा पैरेललोग्राम भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो शेप होती है हमारे पास वो होती है रोम्बस। तो जैसे पैरेललोग्राम इंक्लाइंड रेक्टेंगल होता है वैसे ही रोम्बस होता है हमारा इंक्लाइंड स्क्वायर। इसमें भी डिफरेंस क्या होता है, जो एंगल्स होते हैं साइड्स के बीच के वो स्क्वायर के जैसे 90 डिग्री के नहीं होते। बाकी ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जांपल इसकी जो चारों साइड्स होंगी स्क्वायर की तरह, चारों साइड्स रोम्बस की भी हमारे पास इक्वल होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट साइड ए बी will be equal to BC is equal to CD is equal to DA। चारों साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक। अ रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल विद 4 साइड्स इक्वल। रोम्बस क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड्स या सारी साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ए रोम्बस की बात कर लेते हैं। सेम पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। पैरेललोग्राम में भी हमने देखा था ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 3 एंड 4। तो चारों एंगल
में से ऑपोजिट कौन से हैं? 1 के ऑपोजिट हमारा एंगल 4 एंड एंगल 2 के ऑपोजिट हमारा एंगल 3 है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये हमने स्क्वायर में भी पढ़ा था ये प्रॉपर्टी को। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आपस में डायगोनल जो होते हैं, कौन से डायगोनल? एक तो ये वाला और एक ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। ये देखो चारों एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो ये 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ए ओ किसके बराबर होगा? ओ सी के। और अगर हम इस डायगोनल की बात करें तो बी ओ हमारा किसके बराबर होगा? ओ डी के। तो ये हमारा रोम्बस की प्रॉपर्टीज हो गई। फिर लास्ट लाइन, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस बट अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। एक जो स्क्वायर होता है वो तो रोम्बस होता है, बट रोम्बस स्क्वायर नहीं होता। क्यों? क्योंकि रोम्बस के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते, तो ये हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। बट जो स्क्वायर है वो हमारी सारी रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए रोम्बस हमारा स्क्वायर नहीं होता, बट स्क्वायर रोम्बस हो सकता है। ये जो लास्ट लाइंस हैं इनके बेस पे आपके बुक में कुछ ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद, टाइप्स को पढ़ने के बाद वो खुद ट्राई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे जो सॉल्व करने वाले होंगे वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आती है शेप वो आती है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रेपीजियम कुछ इस टाइप का होता है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में KLMN। तो अ ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, द अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स बीइंग नॉन पैरेलल। मतलब ऐसी शेप जिसकी ऑपोजिट साइड का एक पेयर तो क्या होता है? पैरेलल होता है, मतलब आमने सामने होता है। मान लो ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, तो ये हमें दिख रहा है कि एक दूसरे के आमने सामने हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं। बट एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का, मान लो ये हमारी ट्रेपीजियम का नाम है ABCD। अब जो AD और BC है ये तो एक दूसरे को एग्जैक्ट आमने सामने है, बिल्कुल पैरेलल है, बट AB एंड CD जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं नॉन पैरेलल। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर तो आपस में पैरेलल हो और एक पेयर नॉन पैरेलल हो, उसे हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एक और टाइप होता है कि अगर मान लो ट्रेपीजियम में हमें 2 साइड्स इक्वल दे दे, वो बोल दे कि पैरेलल वाली साइड्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती ट्रेपीजियम में, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर नॉन पैरेलल वाली जो साइड्स हैं AB एंड DC अगर इक्वल गिवन हो तो उस ट्रेपीजियम का नाम क्या हो जाएगा? ट्रायंगल विद 2 इक्वल साइड्स को हम क्या बोलते थे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो सिमिलरली अगर ट्रेपीजियम की भी 2 साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो उसको हम बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम हो जाएगा वो? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हुई कि ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर तो पैरेलल होता है और एक होता है नॉन पैरेलल। पैरेलल पेयर कभी भी, पैरेलल जो साइड्स हैं वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, बट नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो उस ट्रेपीजियम को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब हमारी एक शेप बच गई काइट, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।